हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 गुरुकुल पर। पहले ही दोस्तों आपको क्लियर कर दूं, आज है 21 अगस्त को आरआरसी रेलवे ग्रुप डी का किसी भी शिफ्ट का कोई भी एग्जाम नहीं था। दोस्तों ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बना रहा हूं जिनका आगे के शिफ्ट में एग्जाम बचा हुआ। जो लोग आगे के शिफ्ट में एग्जाम देना है, आप लोग एक बार इस वीडियो को जरूर देख करके ही एग्जाम देने के लिए जाइएगा, क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है जो बिल्कुल इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन सिर्फ डाटा चेंज रहेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और प्रश्न को सबसे पहले आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, एक समचतुर्भुज है, इसका एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण दिया हुआ है जिसका 6 सेंटीमीटर है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। इसका एक समचतुर्भुज का लंबाई, भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और इसका दूसरा यानी कि पहला विकर्ण यानी कि पहला डायगोनल का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो दूसरा डायगोनल विकर्ण का मान पूछ रहा है, दूसरा D2 का मान पूछ रहा है, D2 का मान निकालने के लिए पूछ रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग 2-3 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीके से बनाइएगा तो आपको एग्जाम में ज़्यादा समय लग जाएगा। इस तरह से आपको बनाना नहीं है। तो इसका बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, आप लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण की लंबाई बराबर होता है, दूसरा विकर्ण D2 बराबर होता है 2 इंटू अंडर रूट भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर माइनस पहला विकर्ण यानी कि D1/2 इसका स्क्वायर, ये अंडर रूट में है दोस्तों। अब इसका मान रख देंगे तो इसका दूसरे विकर्ण की लंबाई निकल जाएगा। तो 2 गुने भुजा का मान कितना दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर माइनस पहला विकर्ण कितना दिया हुआ है तो 6 सेंटीमीटर बटा 2। अब इसको होल स्क्वायर है दोस्तों, ये कटने वाला है तो काट देते हैं, 3 बार में ये कट जाएगा। अब क्या है तो 2 गुने अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 2 गुने 16 में से -9 घट कर कितना हो जाएगा तो रूट 7। अगर रूट से बाहर आने वाला रहेगा तो आ जाएगा, अगर नहीं आने वाला रहेगा तो आप लोग ऐसे ही छोड़ देना है। तो 2 गुने रूट 7, दूसरा विकर्ण की लंबाई कितना आ गया 2√7, जो आपका ऑप्शन डी क्या है तो करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एक वर्ग का परिमाप है 32 मीटर, दूसरे वर्ग का परिमाप है 24 मीटर। तो उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। दोस्तों आप लोग 1 से 2 बार प्रश्न को पढ़ने का जो कोशिश कीजिएगा। अगर प्रश्न समझ लेते हैं तो आपका प्रश्न का आंसर आप लोग सॉल्यूशन आसानी ढंग से कर पाइएगा। तो क्या कह रहा है, एक वर्ग है जिसका परिमाप 32 मीटर दिया हुआ है और दूसरा वर्ग है जिसका परिमाप क्या कर रहा है 24 मीटर है। परिमाप पहला वर्ग का परिमाप कितना है तो 32 मीटर और दूसरा वर्ग का परिमाप 24 मीटर है। वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों? वर्ग का परिमाप होता है 4a, यानी कि 4a बराबर 32 मीटर। अब इसको काट देते हैं, कितना हो जाएगा 8 बार में कट जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा। भुजा बराबर कितना हो जाएगा 8 मीटर, एक भुजा बराबर 8 मीटर। इसी तरह इसको भी कर देते हैं। 4a वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4a, यानी कि 4 भुजा इक्वल टू 24 मीटर। अब इसको भी काट देते हैं तो ये 6 बार में कट जाएगा। a इक्वल टू भुजा बराबर, एक भुजा बराबर कितना हो गया 6 मीटर, एक भुजा बराबर 6 मीटर। अब कह रहा है दोस्तों उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो दोस्तों दोनों वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। पहला वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना है तो 8 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 मीटर स्क्वायर। इसका भी क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा का स्क्वायर, जिसका भुजा का स्क्वायर 6 है, इसको स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 का हो जाएगा। दोनों क्षेत्रफल को मिलाकर एक नया वर्ग बनाता है, एक नया वर्ग बनाता है। उसके विकर्ण का मान निकालना है। उस नए वर्ग जो बना उसका विकर्ण का मान निकालना है। इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, दोनों क्षेत्रफल जो निकाले ऐड कर देंगे तो वही ना इसका क्षेत्रफल है 64 + 36 कितना हो गया 100
मीटर स्क्वायर। इस वर्ग का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है। अब इसका भुजा निकाल लेते हैं। पहले इसका भुजा निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो एक भुजा का स्क्वायर। तब दोस्तों रूट स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा रूट 100। तो रूट 100 का मान कितना होता है, तो 10। तो इसका एक भुजा का मान कितना आ गया, एक भुजा का मान 10 मीटर हो गया। अब इसका क्या कह रहा है, विकर्ण निकालने के लिए दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद होगा, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण बराबर रूट 2 भुजा, रूट 2 भुजा, रूट 2a। तो रूट 2a का मान कितना है, तो 10 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 रूट 2 मीटर, 10 रूट 2 मीटर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका पहला एक विकर्ण का मान कितना आ गया, 10 रूट 2। इसका 10 रूट 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है इतना बट्टा पी स्क्वायर बराबर 15 हो तो पी का मान निकालना। पी का मान क्या करना है, निकालना है 0.15 बटा पी स्क्वायर इक्वल टू 15। ऊपर वाला से ऊपर वाला काट देते हैं, 100 बार में ये कट जाएगा। पी स्क्वायर इक्वल टू 1/100। इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, इसलिए p इक्वल टू 1/100। इसका अंडर रूट, रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का अंडर रूट 1 होता है और 100 का रूट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 हो जाएगा, 0.1, जो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है कितना, 10 के पावर -9, 10 के पावर 9। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 के पावर 9। नीचे आएगा तो माइनस प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस नीचे है तो ऊपर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1/10 के पावर 9 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है यदि 10 स्क्वायर 4 थीटा 10 के पावर 4 थीटा प्लस 10 के स्क्वायर थीटा बराबर 6 हो तो सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक का स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। दोस्तों इस तरह का प्रश्न में आप लोग क्या करेंगे, क्या है 10 के पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 है। तो क्या करेंगे, 10 स्क्वायर हम लोग क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, 10 स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेते हैं। इसमें से 10 स्क्वायर थीटा अगर कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस ये 10 स्क्वायर कॉमन हो गया तो 1 बचेगा, इधर 1 इक्वल टू 6। अब दोस्तों क्या होता है, आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो आप लोग ये फॉर्मूला याद होगा तो इस पर बैठा सकते हैं। तो 10 स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा को ये 10 स्क्वायर इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, 1 इधर आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 10 स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख सकते हैं, और 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 के जगह सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये गुना में है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है, 6 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करेंगे, इसको गुना करेंगे तो सेक के पावर 4 थीटा हो जाएगा, माइनस 1 से माइनस सेक स्क्वायर थीटा गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6, जो हमको क्या कर रहा था, सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए कह रहा था, जो 6 आया। आपका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है प्रकाश किसी काम को अकेले 30 दिन में कर सकता है, आकाश उसी काम को अकेले 24 दिन में कर सकता है, और चिराग उसी काम को अकेले 40 दिन में कर सकता है। तो उन्होंने काम करना एक साथ शुरू किया। चिराग 4 दिन बाद क्या कर रहा है, काम छोड़ रहा है। तो प्रकाश और आकाश एक साथ कितने दिनों में शेष काम को पूरा कर लेंगे, प्रकाश और आकाश एक साथ कितने दिनों में शेष काम को पूरा करेंगे। क्या कह रहा है, प्रकाश किसी काम को 30 दिन में कर रहा है और आकाश 24 दिन में उसी काम को कर रहा है, और चिराग उसी काम को क्या कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है। इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, इसका लघुत्तम एलसीएम क्या उतना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा।
प्रकाश 30 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। तो प्रकाश के काम करने की क्षमता हम लोग निकाल लेते हैं। 120/30 कितना हो जाएगा, तो ये कितने दिन में क्षमता क्या हो जाएगा, प्रकाश का क्षमता 4 यूनिट हो जाएगा। एक दिन का यूनिट है, 4 यूनिट काम करता है एक दिन में। उसी तरह आकाश 24 दिन में काम समाप्त करता है, तो इसका आकाश का यूनिट कितना हो जाएगा, काम करने की क्षमता हो जाएगा इसका 5 यूनिट। 5 यूनिट हो जाएगा, एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। इसी तरह चिराग 40 दिन में काम समाप्त करता है। चिराग का काम करने की क्षमता निकाल लेते हैं 120/40, तो कितना हो जाएगा 3 यूनिट, यानी कि एक दिन में चिराग 3 यूनिट काम करता है। अब कह रहा है उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद चिराग 4 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। लेकिन 4 दिन तक तो सभी साथ काम किया, 4 दिन तक सभी तीनों ने क्या किया, तो साथ काम किया। प्रकाश, आकाश और चिराग काम करने का कितना हो जाएगा, 4 दिन साथ काम करेगा। 4 + 5 + 3, इसको क्या है, तो 4 दिन साथ काम कर रहा है। कितना हो जाएगा, 5 × 9 = 3 = 12 हो जाएगा। 12 × 4 = 48 यूनिट क्या कर रहा है, 4 दिन तीनों मिलकर 48 यूनिट काम को समाप्त कर रहा है। 48 यूनिट काम को क्या कर रहा है, समाप्त कर रहा है। टोटल काम कितना है, 120 में से 48 यूनिट 4 दिन में इन लोगों ने खत्म कर दिया। 48 यूनिट काम करके खत्म कर दिया, तो कितना बचा, 72 काम बचा, 72 यूनिट काम बचा। इन 72 यूनिट काम को क्या कह रहा है, प्रकाश और आकाश कितने दिनों में शेष काम को पूरा करेंगे। शेष काम कितना है, 72। प्रकाश और आकाश काम करने की क्षमता कितना है, तो 9 है। दोनों एक दिन में 9 यूनिट काम करता है, तो इस 9 यूनिट से भागा दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 × 9 = 72, यानी कि 8 दिन में प्रकाश और आकाश शेष काम को पूरा करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी 8 दिन हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से पूछता कुल काम को कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 12 दिन हो जाता। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, शेष काम पूछ रहा है, शेष काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, तो 8 दिन में। पूछता पूरे काम होने में कितना दिन समय लगा, तब 12 दिन हो जाता है। तब 8 दिन इधर, 4 दिन इधर, तो 12 दिन इसका ऑप्शन होता है। लेकिन शेष काम कर रहा है, तो 8 दिन में ये समाप्त कर रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 8 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु 12% की हानि पर बेची गई, इसे 49 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% का लाभ होता। क्या है, 88, यानी कि 12% की हानि पर बेच रहा है। 12% की हानि कितना हो जाएगा, 88%। 88%। अब क्या कह रहा है, 2% लाभ प्राप्त करने के लिए अगर लाभ प्राप्त करता तो 39 रुपया अधिक मिलता। तो कितना है, 102% बेचने पर इसको 39 रुपया का लाभ होता है। इसका डिफरेंस कितना है, तो 14%। यही 14% रुपया में कितना है ज़्यादा, तो 49 है। दोस्तों कह रहा है क्रय मूल्य निकालने के लिए, क्रय मूल्य कितना होता है, तो पूरे 100% होता है। पूरे कितना होता है, तो 100% होता है। तो 49 बट्टा ये 14% नीचे आ जाएगा, CP में कुल 100% होता है। अब इसको काट देते हैं, 14 7 7 49, 7 दूना 14, ये 50 बार में कट जाएगा। अब ये कितना है, कितना बचा, 7 × 50, 7 × 50 कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 350 रुपया। वस्तु का कुल CP क्रय मूल्य कितना था, तो 350 रुपया। इस तरह से आप लोग बनाए होंगे। दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।